नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा। मेरे YouTube चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात में चुनाव प्रचार चल रहा है और चुनाव जो 2 चरणों में होने वाला है, 1 तारीख को और 5 तारीख को, और 8 तारीख को इसकी मतगणना होगी। तो साथियों, जिस तरह से सभी पार्टियों ने अपने अपने मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र जाहिर किए हैं, उसी तरह से कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र मैनिफेस्टो की घोषणा की है। साथियों, आज मैं इस वीडियो के तहत आपसे इसी कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करूंगी। दरअसल कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वह गरीब लक्षी है, मध्यम वर्गीय है और सभी लोगों को, सभी तबकों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। साथियों, कांग्रेस के घोषणा पत्र में बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए हर साल 10 लाख बेरोजगारों को नौकरियां दिए जाने की बात कही गई है। साथ ही इन्हीं नौकरियों में 50% नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी और इसके साथ ही बेरोजगारों को हर महीने 3,000 बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और साथ ही जो नौकरी कर रहे हैं उनको पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। और साथ ही साथ में जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट प्रथा है और जो बीजेपी के आने के बाद से कॉन्ट्रैक्ट प्रथा की वजह से जो सब कुछ शोषण होता है, उस शोषण को दूर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट प्रथा को पूरी तरीके से बंद किया जाएगा, ये घोषणा पत्र में बताया गया है। साथ ही यहाँ पे गृहिणियों को, मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग को ध्यान में रखते हुए बताया गया है कि दूध के अंदर 5 रुपये की सब्सिडी मिलेगी और 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें 300 यूनिट तक की बिजली माफ़ की जाएगी और साथ ही जिसका बकाया बिल होगा उसको भी माफ़ी दी जाएगी। अब रही बात शिक्षा की, तो केजी से लेकर पीजी तक सभी छात्राओं की पूरी शिक्षा मुफ्त दी जाएगी, यह कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है। इसके साथ ही कांग्रेस का घोषणा पत्र यह भी बताता है कि जिस तरीके से सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है, उस स्टेडियम का नाम बदलकर फिर से सरदार पटेल स्टेडियम रखा जाएगा और तो और 10 लाख तक की चिकित्सक सुविधाएं हैं या जो खर्चा है उसको भी माफ़ किया जाएगा। तो साथियों, यह जो घोषणा पत्र है यह गरीब लक्षी है, मध्यम वर्ग को ध्यान में रख के बनाया गया है, तमाम तरह के वर्गों को ध्यान में रख के बनाया गया है। और अब गुजरात में चुनाव अपने चरम सीमा पे है, धुआंधार प्रचार चल रहा है और जिस तरीके से प्रचार चल रहा है उससे ये बात साबित हो रही है कि कांग्रेस दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है और वो दिन दूर नहीं कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस 125 प्लस में होगी और दूसरी तरफ बीजेपी 50 से 60 के अंदर ही रह जाने वाली है। ये इस तरह के चुनाव इस बार दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों, आज मैं आपसे इतनी ही बात करूंगी, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।